अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। आज DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब की इंतहाई अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके क्या मकासद थे, दो अहम तरीन मकासद मैं उस पर ख़ास तौर पे बात करूँगा, जिसको मीडिया या तो पूरी तरह से उससे लाइल्म रहा या उसको नज़र नहीं आ रहा या उस पर जानबूझ के उसको वो फोकस नहीं कर रहा। क्यों ये इंतहाई अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इससे कितने शुकूक व शुबहात जो जन्म ले चुके हुए थे उन्होंने दम तोड़ लिया, इस पर ज़रूर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँ, ये अहम तरीन और नाजुक तरीन दौर है। हम बहैसियत कौम, बहैसियत रियासती इदारे, बहैसियत पाकिस्तान एक इंतहाई नाजुक वक्त से गुजर रहे हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा समझने के लिए आपको ये मेरी वीडियो को तकरीबन गौर से सुनना होगा कि क्या वो दो इम्पोर्टेंट मैसेज थे, क्या वो दो इम्पोर्टेंट बातें थी जो इस सारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसका मरकज़ी ख्याल है, किस तरह से दुनिया को बीच में शामिल कर दिया गया। और फिर कश्मीर के हवाले से जो हिंदुस्तान एक नॉस्टी प्ले करने जा रहे हैं, हिंदुस्तान एक भयानक खेल खेलने जा रहा है जिसने कश्मीर की हक़ खुद इरादियत को मुतासर करना है, उसको भी फिलॉप किया गया। और जितने शुकूक व शुबहात इस वक्त कुछ वो लोग जो पाकिस्तान में बैठकर दूसरे ममालिक के एजेंडे को जो है वो परवान देने की कोशिश करते हैं, उसको मजबूत करने की कोशिश करते हैं, उसको भी ख़त्म किया गया, उसका भी सदेबाब किया गया। और जितनी भी तकरीबन ये क्या सराहियाँ की जाती थी कि पाकिस्तान फौज क्या कर रही है या एक कन्फ्यूजन फैलाया जा रहा था, उसका भी खात्मा हुआ। उससे पहले मैं आपको बताऊं, जो लोग आम तौर पे कुछ चीज़ें कौम को समझने की होती हैं लेकिन शायद कौम को वो पॉलिसी नहीं बताई जाती, ये हिकमत अमली का हिस्सा होता है। तमाम रियासती इदारे अपनी हदूद से वाकिफ़ होते हैं, तमाम रियासती इदारों को इस बात का इदराक होता है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। उनकी जितनी भी इंटरनल सिक्योरिटी होती है या काउंटर इंटेलिजेंस का उनका जितना निज़ाम होता है वो उनको आगाह करता रहता है इस वक्त आपके कौन से बॉर्डर पर क्या खेल खेला जा सकता है, या इस वक्त आपकी अपनी दाखिली सूरत हाल क्या है, या आपको जो दुश्मन है उसकी जो स्ट्रेटजी है वो क्या आपके खिलाफ बनती जा रही है, किस तरह से हालात आपके खिलाफ बनते जा रहे हैं। उसमें ज़रूरी नहीं होता कि आपको तमाम बातें बता दी जाएं, ये भी ज़रूरी नहीं होता कि सारी बातें आपको समझ आ जाएं कि हिकमत अमली में क्या क्या और मरहले आ सकते हैं या किन किन चीज़ों को उसमें शामिल रखा गया है। हर इदारे की अपनी हिकमत अमली होती है। जब आप स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों को भी देखना होता है। आसिफ गफूर साहब ने सबसे पहले तो इस बात की तरदीद की कि ये बात आप बिल्कुल नहीं कर सकते कि दुनिया में जो रीजन का या इंटरनेशनल जो पीस है उसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है या पाकिस्तान का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं वो बराह रास्त आपको इफेक्ट करती हैं। आप किसी भी लम्हे के लिए उन अपने बहसीत कौम या बहसीत मुल्क अपने आप को उन जितनी भी वो डेवलपमेंट्स होती हैं आपके रीजन में हूँ या आपके डोमेस्टिक हूँ या अक्रॉस द ग्लोब हूँ, आप उनसे अपने आप को अलग नहीं कर सकते। ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊँ, इस एम प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी कौम को एतमाद में लिया गया है, इस पर भी बात होगी। लेकिन उससे पहले ये गुजारिश मैं आपकी खिदमत में ज़रूर करूँ कि जो लोग ये फिस्तायद फैलाते हैं, जो लोग ये कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश करते हैं कि कश्मीर का सौदा हो गया, आपने कंप्रोमाइज कर दिया, उनके लिए ये वाज़े पैगाम दिया गया आर्मी चीफ की तरफ से, खास तौर पे ISPR के जो जनरल आसिफ गफूर साहब है उनकी तरफ से कि कश्मीर का सौदा हमारे जनाजों पे होगा। जब मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था तो मुझे एक लम्हे के लिए ख्याल आया कि एक काश ऐसा होता जो मकबूजा कश्मीर के अंदर कश्मीरी इस वक्त भारतीय फौज से नबर्द आजमाए, उनकी जुल्म और बर्बरियत का शिकार है, काश वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते। मैं आपको बताऊं, बिलीव यू मी, उनके लिए ये ऑक्सीजन होती है, उनके लिए ऐसे जुमले, उनके लिए ऐसी सपोर्ट, ऐसी मॉरल सपोर्ट, ऐसी आपकी जो प्रिंसिपल स्टैंडिंग होती है, उनके लिए एक नई जिंदगी का समा होता है। अब जब आप इस तरह की गुफ्तगू करते हैं इस लेवल से यहाँ से बैठ के, तो वहाँ का नक्शा बदल जाता है। उन लोगों के अंदर, उनकी जज्बे के अंदर, उनकी वार फाइटिंग जो स्पिरिट होता है उसमें एक नई जान पड़ती है, एक नई जिंदगी पड़ती है। जहाँ तक मुकामी हालात की मैं आपको बात करूँ, हम बहसीत कश्मीरी जब मैं खुद बॉर्डर लाइन पे था, अभी 2 दिन पहले मैं वापस आया हूँ, मैंने जब हम लोग मुझसे सवाल करते थे, बहुत सारे ऐसे सवाल जो लोग मुझसे करते थे, शायद मेरे पास भी उनके जवाब नहीं थे, लेकिन इन तमाम सवालों को एड्रेस किया गया है बहुत खूबसूरत अंदाज में। पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया है कि हम कश्मीर में फ़रीक हैं, हम कश्मीर में फ़रीक रहेंगे और हम कश्मीर की आज़ादी हमारे जिस्म के हिस्सा, जिस्म के खून में शामिल है। और फिर
कोई भी कश्मीर से गुजरेगा तो वो सबसे पहले हमारी जानों से गुजरेगा और फिर आखिरी गोली, आखिरी सांस और आखिरी सिपाही तक लड़ेंगे। दो जो इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ, वो दो इंपॉर्टेंट पैगाम क्या है। सबसे पहली पैगाम यह है कि इस वक्त जो कश्मीर के अंदर मूवमेंट चल रही है वो उन तमाम लोगों का अपना बुनियादी हक है, जिसको लेके इस वक्त कश्मीरी इस वक्त भारत की जो तकरीबन 10-15 लाख से ज़ायद जो उनकी फोर्सेस है उनके साथ नबर्द आजमाए, ये उनका बुनियादी हक है। इंडिया की ये कोशिश है कि उनकी उस जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है उसको ख़राब करने के लिए, उसको मुतासर करने के लिए, उस पर दहशतगर्दी का कोई लेबल लगाने के लिए कोई ऐसा ड्रामा रचाया जाए, लाइक पुलवामा टाइप कोई ऐसा ड्रामा रचाया जाए जिस पे दुनिया को ये बताया जाए कि ये जो कश्मीर था इसका मसला, इसको एनेक्स करना या इसमें कर्फ्यू नाफिज करना इसलिए ज़रूरी था कि एक दहशतगर्दी का इसमें एहतमाल था, ये दहशतगर्दी का खदशा था, ये एक दहशतगर्दी की मूवमेंट है। तो इसको उन्होंने एड्रेस किया कि हम किसी ऐसी चीज को, चूंकि इसका एक बड़ा रास्त ताल्लुक चूंकि पाकिस्तान के साथ भी है, पाकिस्तानी कौम के साथ भी है, तो मैं आपको बताऊं अगर बहुत सारे लोग अपनी इनफरादी हैसियत में कश्मीर जाने की का सोच रहे हैं या ऐसी बात करते हैं तो इसकी सब सख्ती से तरदीद किया, इसका सख्ती से मना किया कि हम उनकी ये हमारा कोई भी इनफरादी अमल या हमारे किसी भी लेवल पे हमारा कोई मौक़िफ़ उनके उनकी जो मूवमेंट है उसको डिस्टर्ब करेगा। आलमी तनाज़र में अगर वो बात की जाए, आलमी तौर पे इंडिया उसको इस तरह से जो है वो पोर्ट्रे करने की कोशिश करेगा कि ये दे चुके एक दहशत पसंद अनासर इसमें मुलव्वस है, इसलिए ये इनको कर्फ्यू में रखना और इन पे तशद्दुद करना ज़रूरी है। एक तो ये जो बहुत वाज़ेह पैगाम था ये हमारी तरफ से गया कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं, इसके और भी बहुत सारे पहलू हैं। और फिर जो दूसरा अहम तरीन जो पैगाम गया आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैं आपको वो बताऊं, वो ये था कि अब बात इंडिया के और आलमी दुनिया के कोर्ट में है। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि जब तक ये जुल्म ख़त्म नहीं होगा हम इसको फॉलो करते रहेंगे, और अगर ये जुल्म हद से बढ़ गया तो फिर हमारे पास हमें ख़त्म करना भी आता है, हमें शुरू करना भी आता है और हमें जंग लड़ने भी आती है, हम हर तरह की जंग से वाकिफ़ है। ये जो दो इंपॉर्टेंट पैगाम थे, एक ये कि कश्मीर की जो सेल्फ डिटर्मिनेशन की जो मूवमेंट है उसको ख़राब करने के लिए भारत या किसी भी किस्म का किसी भी फ़र्द का इनफरादी फेल अगर उसमें रुकावट बनेगा तो इस चीज़ की कोई इजाज़त नहीं है, ये नहीं होने देंगे हम। भारत को हम इंटरनेशनली अगर कोई वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है या उसकी कोई तैयारी करता है तो हम उसको फ्लॉप करेंगे। और फिर दूसरा ये कि अगर ये जुल्म कश्मीर के अंदर बंद ना हुआ तो फिर हम दुनिया को ये कहते हैं, वही जिसकी हम पहले से बात कर रहे थे कि एक टाइम फ्रेम दिया जाए हिंदुस्तान को, अगर ये बंद ना हुआ तो फिर हम ये कहते हैं कि हम आखिरी हद तक जाएंगे, फिर हम लड़ेंगे। अब मसला दुनिया का है, अब दुनिया तक है बात और इंडिया तक है कि उसको कैसे ख़त्म करती है। और भी इसमें बहुत ज़्यादा अहम बातें हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेके, जिसमें आपने इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से सवाल किया गया। फिर ख़ास तौर पे जो उन्होंने ये कहा कि ये जो इस वक्त हमारी जो फ़ौज है, इंडिया चूँकि नाकाम हुआ है अफगानिस्तान के अंदर, इंडिया की जितनी भी ख्वाहिशात थी कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है तकरीबन 2 लाख से ज़ायद जो फ़ौज हमारी उस बॉर्डर पर डिप्लाई हुई है, इंडिया ये सोचते हैं कि अगर वो फौज हमारी वहां से फारिग होती है और अफगानिस्तान का जो पीस प्रोसेस है वो बड़े अच्छे तरीके से स्मूथली हल हो जाता है तो हमारी वो फौज भी इस तरफ आ जाएगी जो इंडिया के लिए एक और थ्रेट होगा। तो इसको अभी काउंटर करने की उन्होंने कोशिश की। उन्होंने भरपूर अंदाज में ये बताया कि अब कोई बहाम ना रहे, हमें ये पता है कि हमने कैसे करना है, हमने क्या करना है और कब करना है। यूट्यूब के हवाले से यूट्यूबर बेशुमार लोग हैं जिनके बारे में मैं एक टर्म इस्तेमाल करता होता हूँ कि ये बेचेहरा लोग होते हैं, इनकी बातों पर इतना गौर ना किया जाए। वो लोग जो खुद किसी से मिलते नहीं है, वो लोग जो आपको पेरेंटली नजर नहीं आते, वो लोग जिनका अपना कोई शायद वजूद नहीं होता, 5-10 स्टोरीज वहां से उठाई और एक खबर बना दी। ये इस बात का एहसास नहीं है कि आपका नेशनल नैरेटिव क्या। आप इस बात को गौर करें। सलीम साफी साहब ने ये सवाल पूछा, फिर इमरान खान साहब ने एक्सप्रेस टीवी के हमारी पॉलिसी क्या है, तो उनको कितने मोहतात अंदाज में उन्होंने काउंटर किया कि जो स्टेट की पॉलिसी होती है वो स्टेट को पता होता है, वो स्टेट को ये पता होता है कि उसने उसको कब यूटिलाइज करना है, उसको कैसे उसने इस्तेमाल करना है, वो पब्लिक में डिस्कस नहीं की जाती। और पॉलिसी का मतलब यही होता है, जो बेस्ट स्ट्रेटेजी डेवलप की जाती है कि आप
जो बहसीत कौम आपकी पॉलिसी को या आपकी स्ट्रेटेजी को कोई दुश्मन एंटिसिपेट ना कर सके, उसको कोई फोरकास्ट ना कर सके। आप जो स्ट्रेटेजी बनाते ही दूसरे को चकमा देने के लिए। तो ये एक अहम तरीन पैगाम था जो आपके यूट्यूबर बैठ के इस तरह की बातें करते हैं। आपसे भी ये इल्तमास है कम से कम उन लोगों को जरूर पहचानें जो लोग इस तरह से आपको मकबूल बातों की तरफ लेके जाते हैं। इस फर्क को समझना जरूरी है, जिस पे आज DGISPR ने खुद भी बात की कि बहुत आसान होता है मकबूल फैसला करना, लेकिन माकूल फैसला करने में आपको विजडम चाहिए होती है, आपको वक्त लगता है उसको देखने में, उसको समझने में। मकबूल फैसले के लिए शायद आपके लिए तालियां बज जाती हैं, एक जज्बातियत पूरी कौम में जो है वो उसमें उस पूरी जज्बातियत के अंसर में पूरी कौम मुब्तला हो जाती है, और ये एक बड़ा आसान होता है, लेकिन इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने वाजे किया कि फौज जो खड़ी है बिल्कुल कश्मीरियों के साथ खड़ी है। कश्मीरियों के लिए जो लोग ये बात करते हैं कि कश्मीर पे कंप्रोमाइज हो गया, क्या हमारे जनाजों पे ये कंप्रोमाइज होगा? इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। कश्मीर की जहां तक बात है, मैं आपको बताऊं, जो जैसे आसिफ गफूर साहब ने भी ये कहा कि जो कश्मीर के लोगों का जो हुर्रियत का जज्बा है ये उनके DNA में शामिल है, ये उनके खून के तमाम अज्जा का हिस्सा है, और ये उनकी नस में शामिल है। तो इसको समझने की जरूरत है। अगर हिंदुस्तान अपना जितना जुल्म और बर्बरियत बढ़ाएगा, वो जज्बा इतना ही ज्यादा उसके साथ साथ बढ़ता रहेगा। लेकिन समझने की बात यह है कि आखिर कब तक ये चीज हमें बेसित रियासत में, फिर यहां सवाल करता हूं, जरूर देखनी चाहिए। क्या उस वक्त तक हमें इंतजार करना चाहिए कि जब हमारे जितने भी नौजवान हैं उन सबको मार दिया जाए? आज इस वक्त जो है वो 31वां रोज, उससे भी आगे बात चली गई है। भूख है, प्यास है, बच्चे मर रहे हैं दूध से। एक डॉक्टर हैं जिनका मैं अभी वो कांटेक्ट उनका मुझसे नहीं हो रहा, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ बारहा इसकी। वो कश्मीर से दुबई गए, वो इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस इसमें करेंगे। अभी उनको इतना टाइम लग गया वहां से निकलने में कि वो ये बताएंगे कि क्या सूरत हाल हो गई है बच्चों के दूध के लिए। खुदारा दुनिया को ये चीज समझनी चाहिए कि एटलीस्ट बच्चों का दूध अलाउ किया जाए। जो दवाइयाँ बुजुर्गों की उनको छोड़ दें, बच्चे दूध के बगैर जो है वो तड़प रहे हैं। इस चीज़ पे बात होगी। तो मेरी ये दरख्वास्त है कम से कम इस चीज़ को भी ज़रूर सामने रखा जाए, इस पे भी बात होनी चाहिए। एक सवाल उनसे पूछा गया कि कर्फ्यू के बाद की क्या सिचुएशन होगी, तो ये बड़ा दिलचस्प जो है वो एक फेज़ है। आप देखिए कि जब कर्फ्यू उठेगा, एटलीस्ट जाहिर है हिंदुस्तान कभी भी इतना इस तरह से, चूंकि हिंदुस्तान की फौज को भी बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेशर का सामना है, बहुत ज़्यादा मुज़ामत का सामना है। ऐसा नहीं है कि नहते कश्मीरी बिल्कुल घरों में लेट गए या डर गए या बुज़दिली दिखा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कश्मीरी हैं उनसे ज़्यादा वहाँ की फ़ौज जो है वो जदीद असले से लैस, हर घर के आगे 5-5, 10-10 गुंडों की सूरत में, और फिर RSS के गुंडों की सूरत में, और बाकी दीगर सिक्योरिटी इदारों की सूरत में मौजूद होने के बावजूद भी उन कश्मीरियों से वो खाइफ है। ये इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसने तमाम शकूक शुबात को ख़त्म कर दिया। कोई कश्मीर का सौदा नहीं हुआ। कश्मीर हमारी रियासती पॉलिसी क्या है, जो आपका जो पॉलिटिकल फ्रंट होता है उस पर ज़ाहिर आपने यही बात करनी होती है, और जो आपका दूसरे जो फ्रंट है उसमें जितनी उन्होंने पूरे ग्राफ से ये बताया कि हम किस वार में किस हद तक कामयाब हुए, कब से हम लड़ रहे हैं। हाइब्रिड वार थी, जितनी भी कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल दोनों वार का उन्होंने जिक्र किया। कौम के लिए खुशखबरी ये है कि आप पूरे एतमाद रहें, अपनी फोर्सेस के पीछे रहें। जितने भी ऐसे फेक लोग हैं आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं, किसी की गुमराही में मत आइए। फौज जो है वो खड़ी है कश्मीरियों के साथ। ये और आखिरी बात ये कि ये जो अब जो यौम दिफा है इसके हवाले से कि हर शहीद के घर जाइए, उसका हौसला बढ़ाइए। ये इंतहाई मेरे ख्याल में एक अहम तरीन मूवमेंट है। इंशाल्लाह हम भी जाएंगे और उनके साथ वहाँ से वीडियो भी करेंगे। फिलहाल मेरी तरफ से यही कुछ। आखिर पे अगेन मैं यही कहूँगा उन लोगों के लिए ये पैगाम जो ये समझते हैं, जो ये कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश करते हैं कि हमारी पॉलिसी कोई नहीं है या हम यहाँ सोए हुए हैं, हमारे इदारों को इस चीज़ का इदराक नहीं है, ऐसी कोई बात भी नहीं है। इदराक है, बिल्कुल इदराक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कश्मीर के हवाले से क्या डेवलपमेंट हुई है कश्मीर के अंदर। जो लोग हैं उन्होंने LOC को क्रॉस करने की कोशिश की है, चूँकि कश्मीरियों का ये हक है वो कर सकते हैं, उन पे कोई पाबंदी नहीं है। और कुछ लोग वहाँ ज़ख्मी भी हुए हैं। इंशाल्लाह उस पर फिर बात होगी। फिलहाल मेरी तरफ से यही कुछ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।